हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन यूट्यूब चैनल SLD एजुकेशनल एकेडमी। तो चलिए हम लोग आज जो है वो लेक्चर को आगे की ओर कंटिन्यू करते हैं। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग प्रश्नावली 3.3 को देख रहे थे और उसमें हम लोग कुछ प्रश्न को देखे थे। आज हम लोग उससे आगे, ठीक है, उससे आगे हम लोग जो भी प्रश्न बचा हुआ है उस प्रश्न को आज हम लोग इस लेक्चर में देखेंगे। तो बहुत ही पेशेंस के साथ आप लोग जो है वो लेक्चर में एंड तक बने रहें, ठीक है। तो चलिए हम लोग बिना देरी किए हुए आगे की प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। अगर आप लोग के पास NCERT बुक होगा तो आप लोग जो है NCERT बुक में आप लोग देख सकते हैं कि प्रश्नावली 3.3 जो है उसमें आपका प्रश्न नंबर 2 क्या बोल रहा है, ठीक है। हमें उम्मीद है कि जो हम लोग प्रीवियस में जो भी प्रश्न बनाए थे वो प्रश्न आप लोग को बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। और जो हम छोड़े थे वो प्रश्न आप लोग बना लिए होंगे। तो चलिए हम लोग आगे की ओर कंटिन्यू करते हैं। आपका जो प्रश्न नंबर 2 है कुछ इस प्रकार से बोल रहा है 2x + 3y = 11 है, ठीक है। 2x + 3y = 11 दिया हुआ है तथा एक दिया हुआ है आपका 2x - 4y = -24, ठीक है। को हल कीजिए, यानी कि आपके पास दो समीकरण दिया हुआ है, ठीक है। इस दो समीकरण को हम लोग को हल करना है और इस दो समीकरण को हल करने के बाद हम लोग को क्या मिलेगा, x और y का मान मिलेगा, ठीक है। उसका जो है वो हल करने के बाद x y का मान मिलेगा। आगे बोल रहा है इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए, वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए, ठीक है, जिसके लिए जो है y बराबर mx + 3 हो, ठीक है। y बोल रहा है m का एक ऐसा मान प्राप्त कीजिए, ठीक है, जिसके लिए y बराबर mx + 3 हो, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसका जो सॉल्यूशन है उसकी ओर बढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं कि क्या इसका सॉल्यूशन आता है। सबसे पहले हम लोग इस जो है ये जो दिया हुआ है इसको हम लोग को सेटिस्फाई कराने के लिए सबसे पहले हम लोग को प्रतिस्थापन विधि से x और y का एक ऐसा मान निकालना होगा जो m में जो है m के लिए ये जो सेटिस्फाई हो, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे आपका ये जो क्वेश्चन नंबर है वो है 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 इसमें दिया हुआ है आपका समीकरण क्या, 2x + 3y, 2x + 3y, ठीक है, इक्वल दिया हुआ है 11, ठीक। उसके बाद एक है आपका 2x - 4y, ठीक है, इक्वल है -24, ठीक है। ये आपका दो समीकरण दिया हुआ है 2x + 3y और 2x - 4y, ठीक है, इक्वल आपका दिया हुआ है -24 और 11। इस दोनों इक्वेशन को सबसे पहले हम लोग हल करेंगे। चलिए हम लोग इसका सॉल्यूशन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। तो आंसर में जब हम लोग आएंगे तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि 2x + 3y इक्वल जो है 11, ये आपका समीकरण 1 हो जाएगा और ये आपका 2x - 4y इक्वल -24 जो है वो आपका समीकरण 2 हो जाएगा, ठीक है। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या लेंगे, समीकरण 1, ठीक है। समीकरण 1 से हमें को क्या प्राप्त होगा, हम लोग को 2x + 3y = 11, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे एक ऐसा वेरिएबल का मान निकालेंगे, x या y का वेरिएबल, एक दो वेरिएबल है, इस दो वेरिएबल में से किसी एक वेरिएबल का मान निकालेंगे और इस वेरिएबल का जो मान आएगा उस मान को हम लोग अगले जो समीकरण है उसमें हम लोग पुट करेंगे, ठीक है। तो 2x = आपका हो जाएगा 11 - 3y, ठीक है, और यहाँ पे x = हो जाएगा 11 - 3y/2, ठीक है। इसको हम लोग समीकरण 3 मान के चलते हैं। आगे हम लोग जब जाएंगे समीकरण 2 से तो यहाँ पे आएगा 2x - 4y = -24, ठीक। अब हम लोग यहाँ पे इस जो x का मान हम लोग प्राप्त किए हैं, इस x का मान जो है इसमें हम लोग समीकरण 2 में रखेंगे, ठीक है। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है,
समीकरण 2 में रखने पर क्या हमें मिलेगा, देखिए x, ठीक है, यहाँ पे देखिए 2 और इनटू में आ जाएगा आपका 11 माइनस 3y, ठीक है, बाई 2 और फिर आ जाएगा माइनस 4y इक्वल माइनस 24, ठीक है। इधर देखिए आप लोग, ठीक है, यहाँ पे नीचे आप लोग को नहीं दिख पा रहा होगा, देख लेते हैं एक बार, ठीक है, दिख रहा है। तो चलिए हम लोग देखते हैं, ये आपका हो गया, यहाँ पे हम लोग किसको जो है पुट कर लिए, ठीक है। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखिए क्या आएगा, ठीक है, इस 2 से इस 2 तो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा 11 माइनस 3y माइनस, ठीक है, 3y माइनस 4y इक्वल माइनस 24, ठीक है। अब हम लोग इसको जब है माइनस 3y और माइनस 4y को जब हम लोग ऐड करेंगे तो यहाँ पे माइनस 7y इक्वल जो आएगा माइनस 24 आएगा, ठीक है। और यहाँ पे जब माइनस 7y लेंगे तो इक्वल आएगा माइनस 24 और माइनस 11, ठीक। अब हम लोग जो है इसको ऐड करते हैं, तो ऐड करने के बाद आएगा माइनस 35 और माइनस 7y, तो इस माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, और जब दोनों कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, 7y इक्वल 35 बचेगा। अब इस 35 को हम लोग डिवाइड करेंगे 7 से, तो आएगा 35/7 और ये आ जाएगा 5 टाइम में, ठीक है, 5 टाइम में कैंसिल हो रहा है, 5 आ जाएगा y का मान। अब हम लोग क्या करेंगे कि इस जो y का मान हम लोग निकला है, इसको हम लोग y का मान जो है वो समीकरण 3 में रखेंगे, ठीक है, तभी तो हम लोग को जो है x का मान प्राप्त होगा। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे x इज इक्वल, यानी कि हम लोग यहाँ पे लिखते हैं कि y का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक। अब 3 में हम लोग देखते हैं क्या है, 3 में यहाँ देखते हैं x इज इक्वल दिया हुआ है 11 माइनस 3y बाई 2, ठीक है, और यहाँ पे 11 माइनस 3 इंटू आपका हो जाएगा 5 और इस प्रकार से नीचे आ जाएगा 2, x इज इक्वल, तो x इज इक्वल हो जाएगा 3 टाइम में यहाँ हो जाएगा 11 माइनस 15, ठीक है, और 2 हो जाएगा, तो इस प्रकार से यहाँ पे जो आएगा ये आ जाएगा आपका, यहाँ पे ये आ जाएगा आपका क्या, यहाँ पे जब 3 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आ जाएगा, और यहाँ पे आपका आ जाएगा यहाँ पे -4/2 और इस प्रकार से कैंसिल होकर -2 आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि एक y का मान हम लोग को क्या मिला, 5 मिला, और दूसरा जो मिला हम लोग को यहाँ पे x का मान वो मिला हम लोग को -2, ठीक है। अब हम लोग को आगे बोला था कि हम लोग को इस दोनों समीकरण को ऐसा सॉल्व करना है, इस प्रकार से सॉल्व करना है कि जो m का मान हो, m का मान ज्ञात करें, इसमें जो m का मान होगा वो इसके लिए y बराबर mx प्लस 3 हो, ठीक है, y बराबर mx प्लस 3 हो। तो अब हम लोग देखेंगे कि y बराबर mx जो है, y बराबर mx प्लस 3 जो है वो इस पे सेटिस्फाई यानी संतुष्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। ऐसा हम लोग को m का मान निकालना है, ताकि जो है ये जो समीकरण है आपका y बराबर mx प्लस 3 ये सेटिस्फाई कर जाए। तो y इज इक्वल कितना निकला, 5 इक्वल m का यहाँ पे x का वैल्यू कितना आया -2, जो भी आया उसको हम लोग पुट करेंगे +3, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा, इस प्लस को जब हम लोग +3 को इधर हम लोग लाएंगे तो 5 - 3 हो जाएगा, इक्वल क्या आएगा, m -2 आएगा, और यहाँ पे आएगा 5, सॉरी यहाँ पे आएगा 2, और यहाँ पे आ जाएगा -2 इक्वल m, और ये कैंसिल होके आ जाएगा आपका m इज इक्वल -1। तो m का जो मान निकलेगा वो आपका -1 निकलेगा। इस प्रकार से ये प्रश्न जो है वो कंप्लीट हुआ। अब हम लोग आगे की प्रश्न जो है आपका 3, ठीक है, इसको हम लोग देखेंगे। निम्नलिखित समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाकर प्रतिस्थापन विधि द्वारा उनके हल को ज्ञात कीजिए, ठीक है। निम्नलिखित समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाकर प्रतिस्थापन विधि से जो है वो हल करने के लिए इसमें हम लोग को बोल रहा है, ठीक है। तो ये है वर्ड प्रॉब्लम प्रश्न, ठीक है। जो भी आपका जो प्रश्न नंबर 3 जो दिया हुआ है उसमें सभी प्रश्न जो है वो वर्ड प्रॉब्लम है। देख लीजिए इसको, एक बार नहीं होगा तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर इन लोग को इसको बनाना होगा तो आप लोग स्क्रीनशॉट इसको ले लीजिए, अन्यथा आप लोग टेलीग्राम चैनल पे जो
जुड़ जाइए। वहाँ पे आप लोग को प्रत्येक दिन का जो क्लास होगा उसको हम लोग PDF फॉर्म में आपको देंगे, ठीक है। चलिए हम लोग आगे के जो प्रश्न है आपका 3 उसको हम लोग देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 में जो था आपका, प्रश्न नंबर 3 में आपका टोटल जो है वो 6 प्रश्न दिया हुआ है, ठीक है। और उस 6 प्रश्न में हम लोग लेंगे पहला प्रश्न जो है वो 3 का ए, ठीक है। 3 का ए लेंगे, देखिए यहाँ पे 3 का ए है, 3 का ए, ठीक है। ये आपका प्रश्न नंबर 3 है, उसका ए ले रहे हैं। प्रश्न बहुत लंबा है इसीलिए हम बोर्ड पे नहीं लिख रहे हैं, आप लोग बुक में ही देखिए, ठीक है। बुक में आप लोग देख रहे होंगे कि एक जो है संख्या है दूसरी संख्या से 3 गुनी है। वर्ड प्रॉब्लम में सबसे बड़ी बात होता है कि प्रश्न को समझना, ठीक है। अगर आप प्रश्न की भाषा को समझ रहे हैं, ठीक है, कि प्रश्न हमें क्या बोल रहा है, क्या दिया है इसमें और क्या हमें निकालने के लिए बोल रहा है, ठीक है, और हम लोग यहाँ से क्या कंक्लूजन निकलेगा, उस चीज को अगर आप निष्कर्षण निकाल सकते हैं, उसको फाइंड आउट कर सकते हैं प्रश्न से, तो आप लोग जो है बहुत ही आसान से इस वर्ड प्रॉब्लम को बना सकते हैं। बहुत ही भारी लगता है कि बहुत ही ये डिफिकल्ट है, लेकिन उतना डिफिकल्ट नहीं है जितना आप लोग समझ रहे हैं, ठीक है। वर्ड प्रॉब्लम को जितना ही बार रिपीट करके आप लोग क्वेश्चन को पढ़िएगा उतना ज़्यादा आप लोग को समझ में आएगा, उससे हर एक बार जो है कुछ ना कुछ आपको मिलेगा, ठीक है। इसलिए कोशिश कीजिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा बार प्रश्न को रिपीट करें और रिपीट करने के बाद उसको हम समझें कि उसमें हमें क्या दिया है और क्या निकालने के लिए बोल रहा है। तो चलिए हम लोग आप एक एग्जाम्पल के तौर पर आप लोग को हम समझाते हैं कि जो है प्रश्न नंबर 3 का ए है उसमें क्या बोल रहा है। एक संख्या जो है दूसरी संख्या की 3 गुनी है, ठीक है। क्या बोल रहा है, एक जो संख्या है वो दूसरी संख्या के 3 गुनी है, इन दोनों संख्याओं का अंतर 26 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। समझे पर को नहीं समझ में आया होगा, चलिए हम लोग देखते हैं एक बार, ठीक है। बोला एक संख्या जो है वो दूसरी संख्या से 3 गुनी है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि जो हम लोग मानेंगे यहाँ पे तो चलना है, माना कि पहली संख्या जो है, पहली संख्या इज इक्वल है x, ठीक है, और दूसरी संख्या जो है y, ठीक है। अब हम माने क्यों, चलिए ये बात पे भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। माने इसलिए कि इसमें बोलिए, इसमें बोला एक संख्या दूसरी संख्या से 3 गुनी है। अब तो कौन संख्या है पहली संख्या से दूसरी संख्या 3 गुनी, ये हम लोग को समझ में ही नहीं आ रहा है, तो हम लोग यहाँ पे तो मान के ही चलेंगे। इसके लिए हम लोग एक जो पहली संख्या है उसको हम लोग x मान लिए और दूसरी संख्या को y मान लिए। अब हम लोग को x और y मान लिए हैं, तो उसके अनुसार हम लोग जो है एक को 1 गुना और पहले को दूसरी को जो है वो 3 गुना हम लोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे बोला एक संख्या दूसरी संख्या से क्या है, एक संख्या जो है वो दूसरी संख्या से 3 गुनी है, ठीक है। यानी कि ये बात समझने की कोशिश कीजिएगा, एक संख्या यानी कि पहली संख्या जो है वो दूसरी संख्या की 3 गुनी है, ठीक है। पहली जो संख्या है यानी कि x जो है इक्वल होगा दूसरी संख्या के 3y के बराबर, ठीक है। पहली जो संख्या होगा वो दूसरी संख्या का 3 गुना होगा, यानी कि इसके बराबर जो होगा वो दूसरी संख्या के 3 गुना होगा। इस प्रकार से ये जो हो गया आपका समीकरण 1, ठीक है। अब हम लोग जो है आगे बढ़ेंगे तो इसमें क्या बोल रहा है, इन दोनों संख्याओं का अंतर। देखिए इसमें जब अंतर बोलेगा तो हम लोग जो है संख्या में उसको जो है घटाएंगे यानी कि सब्ट्रैक्ट करेंगे। यदि योग बोलेगा तो उसको हम लोग जोड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अंतर बोल रहा है यानी कि x माइनस वाई, ठीक है। दो संख्याओं को अंतर जो है वो क्या है 26 है। ये समीकरण आपका 2 हो गया, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि x के इक्वल जो है 3y है, ठीक है। तो समीकरण 2 में, ठीक है, लैंग्वेज लिखना बहुत जरूरी है। भाषा को आप नहीं लिखेगा तो आपका वर्ड प्रॉब्लम जो है वो समझ में नहीं आएगा, ठीक है। आप वर्ड प्रॉब्लम बना रहे हैं तो वर्ड प्रॉब्लम में अपनी जो भाषा है उसको भाषा को रिप्रेजेंट करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं समीकरण 2 में x का मान रखने पर
पुट करने पर, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, x इज इक्वल जगह पे हम लोग लिखेंगे 3y माइनस 4, ठीक है, सॉरी x इज इक्वल 3y माइनस वाई इक्वल 26, ठीक है, ये हो गया हम लोग को समीकरण 2 है, ठीक है। अब इसमें हम लोग पुट कर लिए यहाँ पे x के जगह पे 3y, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस, सॉरी यहाँ पे एक घट जाएगा तो 2y इक्वल आ जाएगा 26 और y इज इक्वल जो आएगा वो 13 आएगा, ठीक है। इस प्रकार से y का मान यहाँ पे हम लोग प्राप्त किए। अब इस y का मान जो है, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, अब समीकरण 1 में हम लोग इसको रखेंगे, ठीक है, तो देखिए क्या मिलता है। समीकरण 1 में जब रखेंगे तो यहाँ पे आएगा x इज इक्वल 3 इंटू 13, ये आ जाएगा x इज इक्वल 39, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि एक संख्या जो है वो दूसरी संख्या से कितना है, 3 गुना है अधिक, ठीक है। ये चीज़ भी, इस चीज़ के बारे में हम लोग को प्रश्न में हम लोग को पहले से बोल दिया था कि जो पहली संख्या है वो दूसरी संख्या की 3 गुनी है, ठीक है, यानी कि पहला संख्या 3 गुना है दूसरी संख्या के अपेक्षा, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे अब बढ़ते हैं। आगे बोल रहा है तो ये संख्याएं निकालिए, तो यही दो संख्या जो था, यही संख्या दो हम लोग को ज्ञात करना था, x और y, ठीक है। तो इस प्रकार से ये प्रश्न भी कंप्लीट हुआ। आगे के जो भी प्रश्न है उस प्रश्न को आप लोग जो है वो ट्राई कीजिएगा और कोशिश खुद से कीजिए। आप लोग जितना भी प्रश्न को डील कीजिएगा उतना आप लोग के लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। एग्जाम के दृष्टिकोण से भी बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि आप लोग जब खुद बनाइएगा तो आप लोग के लिए प्रैक्टिस होगा, और जब प्रैक्टिस होगा तो आप लोग जो है एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं, ठीक है। अगर नहीं बनता है तो एक बार फिर कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, उसके बाद हम उसको प्रश्न को जो है हम यहाँ से सॉल्यूशन देंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए हम लोग फिर एक नए लेक्चर में आगे की ओर मिलेंगे।